नमस्कार साथियों, लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था ट्रेडिंग के रूल्स के बारे में। आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक्स क्या है। मैं सुरेश कुमार बेयर मार्केट की या यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने की कोशिश करते हैं कैंडलस्टिक क्या है। आपने सुना होगा, अनुभवी ट्रेडर या स्टॉक ब्रोकर चार्ट्स का उसे करते देखा होगा। आज समझते हैं कैंडलस्टिक क्या है। इसका उदय जापान में हुआ, इसलिए उसको जापानीज कैंडलस्टिक कहते हैं। जापानी कैंडलस्टिक का व्यवहार पहली बार 18वीं सदी में जापान में शुरू हुआ था। शुरुआत में जापान में कैसेकी राइस मार्केट पर फोकस किया जाता था, जहां कैसेकी के दामों की गति और प्रवृत्ति को समझना और समझाना महत्वपूर्ण था। कैंडलस्टिक चार्ट की खोज का श्रेय मुनेहिसा होमा को दिया जाता है, जो एक जापानी राइस ट्रेडर और व्यापारी थे। मुनेहिसा होम एक समृद्ध व्यापारी ने अपने व्यापारिक अनुभव और तजुर्बे के आधार पर कैसेकी के दामों की गति को समझने के लिए ग्राफिकल चार्ट पैटर्न का उपयोग किया। उन्होंने अलग अलग ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस मूवमेंट को प्रदर्शित करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किया। उनकी व्यापारिक समझ और अनुभव ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुनेहिसा होमा के उपयोग और शोध के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स की लोकप्रियता जापान में बढ़ती गई। बाद में 20वीं सदी में स्टीव निसन, एक अमेरिकी ट्रेडर, ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को वेस्ट में प्रचारित किया और उनका अध्ययन और व्यापार में उपयोग किया। उन्होंने जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में विस्तार से लिखा और उनका महत्व बताया। स्टीव निसन के प्रचारित होने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग कम्युनिटी में प्रसिद्ध हुए और आजकल ये एक प्रमुख व्यापारिक विश्लेषण उपकरण बन गए हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स और उनके पैटर्न्स के इस्तेमाल से ट्रेडर्स और निवेशक शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने में और खरीद बेच के निर्णय लेने में सहायता प्राप्त करते हैं। जापानी कैंडलस्टिक व्यापारिक विश्लेषण में एक प्रकार का ग्राफिकल चार्ट पैटर्न होता है। यह स्टॉक मार्केट के प्रतिनिधित्व को दर्शाने का एक प्रमुख तरीका है। जापानी कैंडलस्टिक चार्ट समय के आधार पर ट्रेडिंग गतिविधि को दर्शाता है और प्रत्येक कैंडलस्टिक एक टाइम पीरियड को दर्शाता है, जैसे एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना। जापानी कैंडलस्टिक चार्ट में प्रत्येक कैंडलस्टिक एक बॉडी और एक शैडो या विक से बना होता है। बॉडी स्टॉक की कीमत की रेंज को दर्शाता है, जबकि शैडो कीमत के ऊपरी और निचले स्तरों को दर्शाता है। प्रमुख रूप से कैंडलस्टिक को बुलिश या बेयरिश माना जाता है, जहां बुलिश कैंडलस्टिक में कीमत बढ़ती है और बेयरिश कैंडलस्टिक में कीमत घटती है। जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग व्यापारिक विकल्पों और भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। ये पैटर्न्स व्यापारिक यथार्थ को समझने, ट्रेंड की पहचान करने और किसी स्टॉक या मार्केट के लिए खरीद बेच के निर्णय लेने में मदद करते हैं। इस प्रकार के चार्ट पैटर्न्स की अधिक जानकारी आपको व्यापारिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के प्रशिक्षण में प्राप्त होती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स की व्याख्या: जिस प्रकार कैंडल यानी मोमबत्तियां अंधेरे में रोशनी देती हैं, ठीक वैसे ही कैंडलस्टिक चार्ट्स दुनिया भर के निवेशकों के लिए रोशनी देते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स को सबसे पहले जापान में इस्तेमाल किया गया था। इसके मदद से विभिन्न रंगों का उपयोग करके मूल्यों के गतिविधि के आकार को दर्शाया जाता है। ये चार्ट निवेशकों के लिए बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह उन्हें निवेश संबंधित निर्णय लेने में मदद करता है। इस जापानी चार्ट का उपयोग वित्तीय साधनों के विभिन्न मूल्यों के भाव के लिए सही रणनीति निर्धारित करता है। जापानियों द्वारा विभिन्न रंगों में भावनाओं या इमोशन का उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स में कई प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, जैसे शूटिंग स्टार, हैमर, एंगल, डोजी, मारुबोजू और बहुत सारे अन्य। इन पैटर्न्स को समझने और ट्रेडर को भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। व्यापारियों को कैंडलस्टिक चार्ट्स के माध्यम से मूल्य के उछाल और गिरावट, ट्रेंड के परिवर्तन, समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। यह निवेशकों को मूल्यों में होने वाली उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो सही दिशा में निवेश करने में मदद करता है। विभिन्न पैटर्न को समझते हैं। 1. लॉन्ग कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक के लॉन्ग बॉडी का मतलब है कि खरीदने या बेचने की उत्सुकता ज्यादा है। 1. लॉन्ग वाइट कैंडलस्टिक्स। लॉन्ग वाइट कैंडलस्टिक्स खरीदने की अधिक मांग को दर्शाता है। लॉन्ग बॉडी, जो ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होता है, वह यह दर्शाता है कि कीमत मार्केट ओपन होने के बाद BIH जाते हैं और खरीदार खरीदने के लिए तत्पर रहता है। 2. लॉन्ग ब्लैक कैंडलस्टिक्स। यह प्रकार अधिक बिक्री को दर्शाता है। लंबी कैंडलस्टिक, जिसमें क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होता है, जो मूल्य में गिरावट को दर्शाता है।
इससे विक्रेता बेचने के लिए तत्पर रहता है। 2. शॉर्ट कैंडलस्टिक चार्ट। शॉर्ट कैंडलस्टिक चार्ट्स खरीदने या बेचने की गतिविधि को बताने में सहायक होते हैं। 3. बुलिश कैंडल। बाजार की स्थिति। जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक होती है तो उसे बुलिश कैंडलस्टिक द्वारा दर्शाया जाता है। आमतौर पर यह हरे या सफेद रंग द्वारा दर्शाया जाता है। 4. बेयरिश कैंडल। जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम होती है तो इसे बेयरिश कैंडल द्वारा बताया जाता है। यह लाल या काले रंग द्वारा दर्शाया गया है। शैडो। शैडो मोमबत्ती का वर्णन करने वाले भाग में से एक को दर्शाता है। अपर शैडो, यह दिन की ऊंचाई हाई और क्लोज बुलिश कैंडल या ओपन बेयरिश कैंडल के बीच मौजूद वर्टिकल लाइन है। लोअर शैडो, यह वर्टिकल लाइन जो दिन के निम्नतम लो और खुले ओपन बुलिश कैंडल या क्लोज बेयरिश कैंडल के बीच मौजूद होती है। कैंडलस्टिक चार्ट्स में विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स होते हैं जो व्यापारियों को मूल्य की गतिशीलता, ट्रेंड और मार्केट के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। यहां कुछ प्रमुख कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। बुलिश मरुबोजू। इस पैटर्न में बॉडी की ऊंचाई में मूल्य बढ़ता है और शैडो या विक की कोई कारावास्ता नहीं होती है। यह एक सकारात्मक संकेत होता है और खरीद की संभावना को दर्शाता है। बेयरिश मरुबोजू। इस पैटर्न में बॉडी की निचलाई में मूल्य घटता है और शैडो या विक की कोई कारावास्ता नहीं होती है। यह एक नकारात्मक संकेत होता है और बेचने की संभावना को दर्शाता है। शूटिंग स्टार। यह पैटर्न उच्चता तक उठने के बाद गिरने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें उच्चता के पास छोटा बुलिश बॉडी होता है और बॉडी के ऊपर एक लंबी विक होती है। यह एक परिवर्तन पैटर्न हो सकता है और बिक्री की संभावना को दर्शाता है। हैमर। यह पैटर्न निचले स्तरों तक गिरने के बाद उच्चता की ओर से उठने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें निचले बेयरिश बॉडी के पास एक छोटा बॉलिश बॉडी होता है और बॉडी के नीचे एक लंबी विक होती है। यह एक परिवर्तन पैटर्न हो सकता है और खरीद की संभावना को दर्शाता है। डोजी। यह पैटर्न दिखाता है कि मूल्य ऊपरी और निचले स्तरों के बीच में नहीं बदला है। इसमें बॉडी के लंबे शैडो या विक होते हैं। डोजी एक संदेहास्पद पैटर्न होता है और बाजार की संभावित उलझन को दर्शाता है। मुख्य कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य पैटर्न्स हैं जैसे जबरदस्ती, इन्वर्टेड हैमर, एंगुलर, ट्वीजर, एंगुलरी वक्री, एंगुलर एबनिंग आदि। ये पैटर्न्स व्यापारियों को मूल्य की गतिशीलता और बाजार के बारे में और अधिक संकेत प्रदान करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट्स बनाने का आधार मूल्यों में उतार चढ़ाव की गतिविधि है। हालांकि कई बार प्राइस मूवमेंट अनियमित रूप से होता है और कई बार यह पैटर्न बनाता है जो निवेशकों के लिए विश्लेषण और निवेश के लिए इसका उपयोग करने में सहायक होते हैं। बुलिश मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है और बेयरिश मूल्य में गिरावट को बताता है। बाजार की स्थितियों के लिए अलग अलग पैटर्न हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स विश्लेषण। कैंडलस्टिक चार्ट्स का उपयोग तकनीकी साधनों के रूप में निकट भविष्य में किसी बदलाव के लिए मूल्य गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, या तो अपवर्ड स्विंग या नॉसेडिव डाउनवर्ड्स। साथ ही इस रणनीति को सभी देशों में म्यूचुअल फंड सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा नियोजित किया जाता है। यह केवल एक काल्पनिक तकनीकी विश्लेषण है जो किसी भी अवधि के लिए अपने पिछले मूल्य गतिविधियों के अनुसार स्टॉक, करेंसी और डेरिवेटिव जैसे वित्तीय उपकरण के भविष्य के व्यवहार या पैटर्न को निर्धारित करता है। कैंडलस्टिक या बार को आकार, सॉलिड या होलो, रियल और शैडो के साथ और रंगों के साथ भी वर्णित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं आकार, शेप। प्रत्येक कैंडलस्टिक में एक निर्दिष्ट समय में उपकरण के ओपनिंग और इसके क्लोजिंग के साथ एक रियल बॉडी होता है। रियल टाइम बॉडी के ऊपरी सिरे और निचले सिरे पर दो विक्स या रेखाएं उभरी हुई होती हैं। ऊपरी हिस्सा उच्च मूल्य को दर्शाता है और निचला हिस्सा निर्दिष्ट अवधि के कम मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यहां अवधि कुछ मिनटों से लेकर वर्षों तक की हो सकती है। इन दो हिस्सों को रियल बॉडी शैडो कहा जाता है। ऊपरी छाया और निचली छाया क्रमशः उच्च और निम्न अवधि की ओर होती है। रंग कैंडल का रंग उसके पिछले क्लोजिंग पर निर्भर करता है। यदि रंग मुख्य रूप से सफेद, नीला या हरा है तो यह पिछले क्लोजिंग की तुलना में अधिक ट्रेड कर रहा है, और अगर कैंडल का रंग काला या लाल है तो इसका मतलब है कि यह पिछले बंद के नीचे ट्रेड कर रहा है। किसी भी समय ये रंग उस उपकरण के ट्रेडिंग पैटर्न को उस विशेष समय के लिए निर्धारित करते हैं जो उसके पिछले क्लोज की तुलना में होता है।
बॉडी सॉलिड या होलो कैंडलस्टिक बॉडी समय में एक विशेष बिंदु पर कीमत की दिशा निर्धारित करती है। यदि यह सॉलिड है तो यह ओपन से नीचे की ओर बढ़ने वाले मूल्य के एक गतिविधि को बताता है, और एक होलो साधन का मतलब है कि यह ओपन प्राइस से ऊपर टर्नओवर कर रहा है। कैंडलस्टिक विश्लेषण की महत्व कैंडलस्टिक की समय अवधि भिन्न होती है, और चार्ट के विभिन्न संकेतक जैसे आकार, रंग, छाया, वास्तविक शरीर वहां होते हैं जो किसी भी वित्तीय उपकरण की कीमत के तकनीकी विश्लेषण का निर्धारण करने में व्यापारियों की मदद करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स एनएसआई कैंडलस्टिक चार्ट्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए किसी विशेष समय अवधि के लिए किसी भी उपकरण को लिया जा सकता है। आइए एक विशेष दिन के ट्रेड के लिए निफ्टी का उदाहरण लें। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसआई सूचकांक है जो हर दिन कई ट्रेडों और वॉल्यूम के संदर्भ में देश में सबसे अधिक ट्रेड किया जाने वाला वित्तीय साधन है। यहां कैंडलस्टिक चार्ट एनएसई का अध्ययन कैसे किया जाता है। लाइन वास्तविक शरीर के ऊपर छाया की एकल रेखा उस शीर्ष मूल्य को इंगित करती है जिस पर उस विशेष दिन के लिए ट्रेड किया गया था। मोमबत्ती की क्षैतिज रेखा उस दिन के लिए निफ्टी की शुरुआती कीमत है। वास्तविक शरीर के नीचे की ओर जाने वाले बॉक्स की निचली क्षैतिज रेखा किसी विशेष दिन निफ्टी की कम कीमत है। कलर रेखा के अलावा कलर ट्रेड की पोजीशन को दर्शाता है। सफेद या नीला रंग यह दर्शाता है कि ट्रेड पिछले दिन के ऊपर कीमत पर किया गया है। ब्लैक या रेड पिछले दिन की तुलना में ट्रेडिंग की कम कीमत का प्रतिनिधित्व करता है। बॉडी एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो ट्रेड का विश्लेषण करने में मदद करता है। सॉलिड बॉडी यह दर्शाता है कि ट्रेड पिछले मूल्य से कम चल रहा है। हॉलो बॉडी पिछले दिन से कीमत में वृद्धि को दर्शाता है। दिन के ट्रेडिंग के लिए कैंडलस्टिक चार्ट्स का मुख्य लाभ स्टॉक, विदेशी मुद्रा, कमोडिटी, डेरिवेटिव और ऑप्शन बाजार जैसे वित्तीय बाजारों के रुझानों का तकनीकी विश्लेषण करना है, और किसी विशेष वित्तीय साधन के लिए भी है। केवल शेयर मार्केट का गणित और अन्य कैलकुलेशन को भ्रमित करने के बजाय चार्टों को देखने से वांछित वित्तीय साधन की प्रवृत्ति पर पहुंच सकते हैं। इसके अधिक फायदे हैं जिनमें शामिल हैं। आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स की अवधारणा को समझने के लिए क्षेत्र में पेशेवर होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यहां तक कि आप ट्रेडिंग दुनिया के लिए नए हैं, आप कैंडलस्टिक चार्ट के कुशल उपयोग से वित्तीय बाजार में स्मार्ट तरीके से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ये चार्ट दिन के ट्रेड के लिए चार्ट्स पर विचार करके सरल आंकड़ों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इसमें केवल पिछले दिन के क्लोजिंग, वर्तमान खुले दर, दिन के उच्च और निम्न और वर्तमान दिन के समापन मूल्य के डेटा शामिल हैं। इन चार्टों का अध्ययन और विश्लेषण भी आसान है, और कोई चार्ट ट्रेडिंग की किसी विशेष निष्कर्ष पर आने के लिए व्याख्या कर सकता है। इसके अलावा कैंडलस्टिक चार्ट प्राइस मूवमेंट को दर्शाते हैं, जो अनुमान करने के लिए इस्तेमाल किए गए अन्य तरीकों की तुलना में रुझान, ब्रेकआउट और अन्य प्रामाणिक और सटीक जानकारी निर्धारित करने में निवेशकों की मदद करते हैं। कई नई तकनीकों का निर्माण केवल कैंडल के आधार पर किया जाता है, जिसमें फिबोनाची विश्लेषण, हेकिन आशी कैंडलस्टिक्स और कई और भी शामिल हैं, जिनका उपयोग बाजारों के तकनीकी विश्लेषण के लिए किया जाता है। केवल कीमतों की अनूठी विशेषताएं इन मोमबत्तियों कैंडल की कीमतों को विविध या लगभग सभी वित्तीय बाजारों के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। इन कैंडल को किसी भी प्रकार की बाजार गतिविधि द्वारा अपनाया जा सकता है, जिसमें मूल रूप से दीर्घकालिक और अल्पावधि के लिए निवेश करना, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, हेज ट्रेडिंग और कई और अधिक शामिल हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स ऑनलाइन। यद्यपि कैंडलस्टिक चार्ट्स उन निवेशकों के लिए मददगार हैं जो वास्तविक समय में ट्रेड करने के विकल्प की तलाश में हैं, फिर भी कई ऐसे निवेशक हैं जो उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने और ट्रेड के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कठिनाई का सामना करते हैं। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग के कुछ कमियों हैं। अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग रुझान समय सीमा कैंडलस्टिक चार्ट का आधार है। विभिन्न समय अवधि का उपयोग इसे ओपन, हाई, लो, विशेष अवधि के लिए करीब और इसके अनुरूप समय के रूप में परिभाषित करने के लिए किया जाता है। लेकिन कई बार चार्ट की 5 मिनट की अवधि एक तरह की प्रवृत्ति दिखाएगी और 15 मिनट का फ्रेम गलत दिशा में चला जाएगा। यह विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए बहुत भ्रम पैदा करता है जो नए हैं और उन्हें ट्रेडिंग वर्ल्ड में ज्यादा अनुभव नहीं मिला है। यदि आप अलग अलग समय सीमा के लिए विभिन्न रुझानों में आते हैं, तो आप ऑप्शन की तलाश कर सकते हैं।
आप ट्रेड किए जा रहे शेयरों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए कैंडल बना सकते हैं। यह आपको पर्याप्त समय और मात्रा के लिए वित्तीय साधन के मूवमेंट की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए सामान्य औसत वॉल्यूम कैंडल से ऊपर की कीमत का मूवमेंट वित्तीय साधन के सटीक रुझानों को प्राप्त करने के लिए एक आदर्श साधन हो सकता है। कैंडल के साथ जोखिम प्रबंधन मुश्किल है, चूंकि कैंडल केवल एक विशेष अवधि के प्राइस मूवमेंट पर आधारित होती हैं। इसलिए एंट्री और स्टॉप लॉस केवल हाई, लो, ओपन और क्लोज के 4 स्तरों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह कई मामलों में ज्यादा भी हो सकता है, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो यह पूंजी का एक बड़ा जोखिम हो सकता है। कैंडल के साथ लैगिंग संकेतक, चूंकि अधिकांश प्रविष्टियां केवल एक मोमबत्ती के करीब से ली जाती हैं, यह एक लैगिंग संकेतक बन जाता है। अधिकांश कार्रवाई मोमबत्ती के भीतर खत्म हो जाएगी और किसी भी नए आंदोलन में दोनों तरफ मात्रा होनी चाहिए। इसलिए ज्वार के अवसर को पीछे न ले जाना। और मोमबत्तियों का एक और फायदा है। कैंडलस्टिक चार्ट ऐप कैंडलस्टिक चार्ट एक ग्राफिकल चित्रण है जो एक निश्चित समय अवधि में मूल्य गतिविधियों को जानने में मदद करता है। यह चार्ट वित्तीय साधनों के ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस को परिभाषित करके बनाए गए हैं। सभी में कैंडलस्टिक चार्ट्स का उपयोग विभिन्न पैटर्नों को खींचने के लिए किया जाता है, जो बदले में तकनीकी विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि निवेशकों को रणनीतिक रूप से निवेश करने में मदद मिल सके। ज्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट्स ट्रेंड को तय करने के लिए बड़े निवेशकों को उनकी मात्रा में बिक्री और वित्तीय साधनों की खरीद के साथ शामिल करते हैं। यह कैंडल के समय के अनुसार भिन्न हो सकता है, और यह केवल उस अवधि के लिए अनुमान की जा सकती है जो कुछ मामलों में विवादास्पद हो सकती है। इसलिए यहां तक कि वित्तीय बाजारों में ट्रेड या निवेश करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट के साथ यह आवश्यक है कि धन के साथ धैर्य और अनुशासन का समर्थन किया जाए, जिसे किसी भी आपातकालीन उद्देश्य के लिए तत्काल वापसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक उपयोग के लिए आवश्यक है। सदियों पुरानी कैंडलस्टिक किसी को भी निवेश में सहायता करने के माध्यम से समृद्ध बनाने और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। यदि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या सामान्य रूप से निवेश के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें अगले कदम आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं। यह वीडियो में हमने सीखा कि कैंडलस्टिक की हिस्ट्री, कौन से कैंडल है, कैसे ट्रेडिंग में काम आते हैं, और हम उसका अपने ट्रेडिंग या निवेश में यूज करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे डिटेल में कैंडलस्टिक, कौन सी कैंडल कैसे काम करती है और कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया जाए तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। शुभम।